अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम लेके आते हैं कुछ ऐसे जरूरी हिस्टोरिकल फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। Along with this session के end में we will also share with you some questions based on the facts which we discussed today. आप अवश्य ही इन सभी सवालों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, क्योंकि इनसे भी आपकी एग्जाम्स के लिए एक पुख्ता प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं 10 फरवरी अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी आवश्यक हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact of this day is associated with 1846 when the Battle of Sobraon was fought, अर्थात सोबराव की लड़ाई लड़ी गई थी। 10 फरवरी 1846 को ब्रिटिश सेना और सिख खालसा सेना के बीच सोबराव की लड़ाई लड़ी गई थी। यह लड़ाई निर्णायक रूप से अंग्रेजों ने जीती थी और इससे प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का अंत हुआ था। अगर बात करें इस युद्ध के बैकग्राउंड अर्थात इसके पीछे हुई परिस्थितियों की, तो द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हैड कमेंस्ड इन 1845 when the Khalsa army had crossed the river Satluj and attacked British. This war consisted of a series of battles fought between the Khalsa army and the British Indian army, comprising of the East India Company's units, chiefly the Bengal army. सोबराव से पहले मुदकी, फिरोज शाह, बड़वाडल और अलीवाल की लड़ाई लड़ी गई थी। बड़वाडल को छोड़कर अंग्रेजों ने सभी युद्ध जीते थे। Excellent infantry units which had been trained along the European lines under the leadership of Maharaja Ranjit Singh ने खालसा आर्मी को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री यूनिट के रूप में तैयार किया था और इसीलिए दे प्रोवाइडेड अ मैसिव चैलेंज टू द ब्रिटिश फोर्सेस। एट द बैटल ऑफ सोबराव द ब्रिटिश वर कमांडेड बाय कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल आर्मी सर युग गो, and the commanders in the Sikh side included Sardar Tej Singh, Sardar Lal Singh and Sardar Sham Singh Atariwala। 10 फरवरी को शुरू हुई लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने सिख रक्षा के सबसे कमजोर बिंदु पे हमला किया। हाउएवर, माना यह जाता है कि लाल सिंह ने अंग्रेजों को इस महत्वपूर्ण जानकारी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। आफ्टर द फियर्स बैटल वाज फॉट एंड फायरिंग स्टॉप्ड, द सिख हैड लॉस्ट अराउंड 10,000 men and 67 of their guns, or British also suffered a casualties of around 230. It was a decisive victory for the British और इसने मार्क किया था the end of First Anglo-Sikh War. The Treaty of Lahore was signed on 9th March 1846 between the Governor General Henry Hardinge and Maharaja Duleep Singh, the 7-year-old king of the Sikh Empire. अब आइए इसके साथ देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट कौन सा है, और ये है संबंधित 1916 वर्ष से when revolutionary सोहन लाल पाठक was hanged at the Mandalay jail by the British, अर्थात क्रांतिकारी सोहन लाल पाठक को अंग्रेजों द्वारा मैंडले जेल में फांसी दे दी गई थी। शहीद सोहन लाल का जन्म अमृतसर में हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया, जिसके पश्चात नॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल एट लाहौर से ट्रेनिंग प्राप्त करके वह एक स्कूल अध्यापक बन गए थे। ड्यूरिंग हिज स्टे एट लाहौर, हाउएवर, ही डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग डिवोशन एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नेशनल मूवमेंट, अर्थात यह भारत के आजादी आंदोलन की तरफ पूर्ण रूप से खिंच गए। The revolutionary uprising of 1905 and 1907 created a deep impact on his mind. Thereafter, ये बन गए joint editor of the Urdu journal Bande Mataram, working under Lala Lajpat Rai. साथ में he joined the classes which Lala Hardayal had started at Lahore to provide Indian youth and young people with the notion and ideas associated with revolution.
सोहनलाल पाठक ने अपनी गतिविधियों के क्षेत्र को बर्मा में शिफ्ट कर दिया। इसके पश्चात से ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकी गिरफ्तारी के लिए तुरंत एक तगड़ी खोज शुरू कर दी गई। आखिर में ब्रिटिश सरकार कामयाब हुई इनको गिरफ्तार करने में इन अगस्त 1915 एट बर्मा। He was detained in the fort of Mandalay during his trial, जो कि बर्मा अर्थात आज के म्यांमार में स्थित है, and the court declared him guilty and sentenced him to death. इनकी मृत्यु 10 फरवरी 1916 में हो गई थी। तो अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1992 व्हेन वेल नोन इंडियन बॉक्सर विकास कृष्ण यादव वाज बोर्न, अर्थात भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्ण यादव का जन्म हुआ था। विकास कृष्ण भारत के प्रसिद्ध बॉक्सर हैं जो हरियाणा राज्य के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। वह बहुत ही कम आयु से बॉक्सिंग के खेल में शामिल थे और ही वन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द लाइट वेट कैटेगरी इन 2010 यूथ ओलंपिक्स एट सिंगापुर। He also won a gold medal at the 2010 AIBA Youth World Boxing Championship in the lightweight category again held in Baku in Azerbaijan. In 2010 Asian Games जो 25 नवंबर 2010 को ग्वांगझाओ चाइना में हुए थे, he again won a gold medal in the lightweight category by defeating Hu Qing of China. Vikas won a gold medal in 2018 Commonwealth Games also, which were held in Australia by defeating Australia, Zambia, Northern Ireland and Cameroon. In the 18th Asian Games in 2018 at Jakarta, जिनको officially Jakarta Palembang Games भी कहा जाता है, विकास कृष्णन won a bronze medal. He became the first Indian male boxer to win gold medals at both Asian and Commonwealth Games. साथ में he also became only the second Indian male boxer after Olympic bronze medalist Vijender Singh to qualify for 3 Olympic Games. इनको वर्ष 2012 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अब देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट, जो है कि किस प्रकार वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10th फरवरी, अर्थात विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है आज के ही दिनांक अर्थात 10 फरवरी को। वर्ल्ड पल्सेस डे एक डेजिग्नेटेड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल इवेंट है टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पल्सेस सच एज चिकपीस, ड्राई बीन्स, लेंटिल्स, dry pulses and lupins among others as a global food. पल्सेस का महत्व समझते हुए 20 दिसंबर 2013 को द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली adopted a resolution which was a resolution 68 by 231 प्रोक्लेम करते हुए कि 2016 होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। This occasion was led by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and it focused on increasing public awareness on the nutritional as well as environmental benefits of pulses as a part of sustainable food production. 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से इनफैक्ट विशेष रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13 एंड 15 के दृष्टिकोण से अफ्रीका में स्थित देश बुर्किना फासो ने प्रपोज किया था द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे। इसके परिणाम स्वरूप 2019 में जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 10th फरवरी एज द वर्ल्ड पल्सेस डे अपने रेजोल्यूशन 73-251 के तहत। It has been proclaimed on 10th February of each year since 2019 by the General Assembly of United Nations on December 20th, 2018. लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि पल्सेस आखिर क्या होते हैं कि इनको इतना महत्व दिया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड बाय डिफरेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस द वर्ल्ड ओवर। तो पल्सेस जिनको कि लेग्यूम्स भी कहा जाता है, एडिबल सीड होते हैं ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कल्टिवेटेड फॉर फूडिंग पर्पस। ड्राइड बीन्स और लेंटिल्स सबसे ज्यादा कॉमनली और वाइडली कंज्यूम्ड टाइप ऑफ पल्स होते हैं। They do not, however, include the crops that are harvested green, such as green peas or green beans. इनको की vegetable crops के अंदर categorize किया जाता है।
लेकिन क्यों इतना महत्व मिलता है पल्सेस को? तो इसकी वजह है कि भारी मात्रा में प्रोटीन और सोल्यूबल फाइबर कंटेंट जो पल्सेस में मौजूद होता है, which has numerous health benefits for human body. इसके अलावा भी पल्सेस के कई पर्यावरण से संबंधित फायदे हैं, जैसे कि पल्सेस में होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टीज। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपने साइंस में अवश्य पढ़ा होगा कि किस प्रकार पल्सेस सॉइल की फर्टिलिटी को, उसकी उपजाऊता को बढ़ावा देते हैं, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। इस संदर्भ में ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं कि कहाँ स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च अर्थात IIPR। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य के शहर कानपुर में। और अगर हम बात करते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये है हैदराबाद में स्थित। लेकिन अगर आप बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की, तो ये है तंजावुर में स्थित। तो अब इसके पश्चात आइए दोस्तों देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं यहाँ। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट व्हेन वाज द बैटल ऑफ सोबराव फॉट, अर्थात सोबराव की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि A 1857, B 1845, C 1848 या फिर D 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द मैंडले फोर्ट सिचुएटेड, अर्थात मंडले किला किस देश में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है A वियतनाम, B म्यांमार, C श्रीलंका या फिर D भूटान। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच स्पोर्ट इज विकास कृष्ण यादव एसोसिएटेड, अर्थात विकास कृष्ण यादव किस खेल के साथ जुड़े हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं A बॉक्सिंग अर्थात मुक्केबाजी, B क्रिकेट, C टेनिस या फिर D हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे इज वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व्ड, विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस है A 10th फरवरी, B 12th फरवरी, C 17th फरवरी या फिर D 11th फरवरी। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च सिचुएटेड, अर्थात भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं A नागपुर, B हैदराबाद, C दिल्ली, D कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस बाय द UN, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को दलहन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है A 2016, B 2015, C 2014 या D 2013। अब इन सभी दिलचस्प सवालों और कुछ जरूरी फैक्ट्स के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि फ्रेंड्स आप सभी को इससे बहुत लाभ मिला होगा और आपको ये पसंद भी आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। With this, I sincerely thank all of you, my friends, for having been a part of today's session with us.